मेरी शादी को 6 महीने बीत जाने पर भी मेरा पति हमेशा अपनी भाभी के आगे पीछे घूमता रहता था। मेरे कितनी बार टोकने पर वो नहीं माना। मुझे उन दोनों की हरकतों पर कुछ हद तक शक होने लगा था। फिर एक दिन रात में भाभी के कमरे से मुझे मेरे पति की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो मैंने चुपके से कमरे में झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो दोनों। अंजलि आज बहुत उदास थी, क्योंकि उसकी देवरानी महिमा ने उसके चरित्र पर लांछन जो लगाया था, वो ये सुनकर हक्की बक्की रह गई कि महिमा ऐसा कैसे सोच सकती है। गौरव तो उसके छोटे भाई जैसा है। आज अंजलि के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गहरी सोच के साथ वो अतीत की यादों में खो गई, जब वो दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। नई नवेली दुल्हन, और गौरव कैसे अपनी भाभी के आगे पीछे घूम रहा था। शर्म से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसके प्यार से बातें करने पर वो धीरे धीरे घुलने मिलने लगा था। और समय के साथ देवर भाभी में गहरी दोस्ती भी हो गई थी। अंजलि भी अपने भाई को छोड़कर आई थी, जो कि गौरव की उम्र का ही था, तो उसे भी गौरव में अपना भाई नजर आता था। अब वो भाभी के साथ खुलकर बातें करने लगा था, और धीरे धीरे गौरव भाभी से अपने सब काम करने के लिए बोलने लगा। समय मिलने पर अंजलि गौरव के साथ खेलने लगती। उसके स्कूल के काम में भी उसकी मदद करती थी। उसके स्कूल, घर बाहर आना जाना, सबकी जिम्मेदारी अंजलि ने संभाल ली थी। सास भी देवर भाभी का ये प्यार देखकर बहुत खुश होती थी। धीरे धीरे गौरव बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी वो अपने सभी काम के लिए अपनी भाभी को ही आवाज लगाता था। समय ऐसे ही बीतता रहा। पढ़ाई पूरी होने पर गौरव की एक अच्छी नौकरी लग गई, और समय आ गया गौरव की शादी करने का। ये जिम्मेदारी भी सास ससुर ने अंजलि को ही दे दी, ये कहकर कि अपनी जैसी ही सुशील संस्कारी लड़की गौरव के लिए देखना, जो इस घर में मिलजुल कर सबके साथ रह सके। और अंजलि की खोज महिमा पर जाकर ही पूरी हुई। महिमा पूरी तरह से घर परिवार और गौरव के लिए सही थी। फिर जल्दी से गौरव और महिमा की शादी हो गई, और महिमा दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। अंजलि भी अपने स्वभाव से मजबूर महिमा को हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। कभी भी उसे कोई परेशानी नहीं होने देती थी। अंजलि भी 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, जो नई चाची को देख हमेशा उसके आसपास ही घूमते रहते थे। बेटा तो चाची के पास ही बैठा रहता, खाना भी वो उसी के हाथ से ही खाता था। शादी के बाद भी गौरव के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। वो अभी भी अपने हर काम के लिए भाभी पर ही निर्भर था। गौरव की शादी को अब 8 महीने बीत चुके थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन महिमा में अब बदलाव आने लगा था। उसे अपने पति का हर समय भाभी को आवाज लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो महिमा से कहता कि बचपन की आदत है, बदलने में तो समय लगेगा। अब महिमा मन ही मन अंजलि से जलने लगी, और धीरे धीरे अंजलि को भी गौरव के काम करने से मना करने लगी। ये सुनकर अंजलि के तो होश ही उड़ गए, और उसे अपनी गलती महसूस हुई, तो वो गौरव की बातों को अनसुना करने लगी। लेकिन गौरव हमेशा लगातार अपनी भाभी को ही आवाज लगाता था। ये सुनकर महिमा के तन बदन में आग लग जाती थी, और धीरे धीरे महिमा के मन में शक ने घर बना लिया था कि कहीं मेरे पति का उसकी भाभी के साथ कोई और संबंध तो नहीं। तभी वो बस भाभी के आगे पीछे घूमता रहता है। और फिर इस बात को महिमा ने सबके सामने ही कह दिया। गौरव उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस जो मन में आए बोले जा रही थी। फिर रोज रोज की गृह कलेश के कारण सास ससुर ने गौरव को दूसरे घर में जाकर रहने को कहा। कुछ दिन बाद ही गौरव महिमा को लेकर दूसरे घर में रहने चला गया। अब महिमा को पूरे घर का काम और अकेलापन उसे खलने लगा, क्योंकि अंजलि ने तो कभी महिमा पर जिम्मेदारी डाली ही नहीं थी। इस कारण वो अब दुखी रहने लगी। गौरव के काम से आते ही किसी न किसी बहाने से वो उससे झगड़ा करने लगती थी। महिमा की ऐसी हालत देखकर एक दिन गौरव उसे घुमाने बाहर ले गया। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। वहाँ कुछ बच्चे भी थे। उन्हें देखकर महिमा को अंजलि के बच्चों की याद आ गई कि कैसे वो हर समय उसके आसपास ही रहते थे। तब गौरव ने उसे अपने बचपन की बातें बताई कि कैसे मैं जब छोटा था तो बस भाभी से ही अपने सब काम कराने की जिद करता था, और वो मेरे सारे काम खुशी खुशी से करती थी। वो खुशी खुशी छोटे भाई की तरह मेरा ख्याल रखती थी। वो तो हमेशा मुझे अपना छोटा भाई मानती थी।
वो भी अपना परिवार छोड़कर आई थी। मैंने भी उन्हें हमेशा अपनी माँ की तरह माना है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा अपने बच्चे की तरह ही प्यार दिया है। इसलिए ही मैं आज भी अपनी आदत नहीं बदल पाया। मेरे मन में तुम्हें नीचा दिखाने का ख्याल नहीं है। गलती किसी से भी हो जाती है। महिमा को खुद की सोच पर अब शर्म आने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो गौरव के सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके और भाभी के रिश्ते को गलत समझा था। मुझे इसी समय अपने घर लेकर चलो। मैं भाभी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगूंगी। वो दोनों जैसे ही घर पहुंचे, सब उन्हें देखकर हैरान रह गए। अंजलि के पैर पकड़कर महिमा बोली, भाभी मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बहुत ही घटिया हरकत की है जो मैंने आपके और गौरव के बारे में ऐसी बात सोची थी। अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत महिमा को अपने गले से लगा लिया और कहा, अरे पगली, तू तो मेरी छोटी बहन है, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। ये सुनकर सभी के चेहरे खिल गए और घर में खुशी का माहौल हो गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।